हेलो गाइस, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्थात द्विवेदी ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज आप सबको पता है कि आज शिवाजी की जयंती है, शिवाजी महाराज जी की। तो आज हम कहाँ लेके चल रहे हैं और कौन स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं आपको हम दिखाते हैं। हमने खुद उनके बारे में यूट्यूब में सर्च किया था, तब आपके से शेयर कर रहे हैं उनके बारे में। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, ब्लॉग हमारा पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो, एक फ्रेंड की कमी है मेरे। चलिए चलते हैं गाइस। तो गाइस देख रहे हैं कितनी भीड़ है, इतना ट्रैफिक था रोड क्रॉस करना। हमारे घर के पास में है, यहाँ पे दुर्गा जी जहाँ पे बैठती थी, पंडाल दुर्गा जी का लगता था, वहीं पे है ये। और जहाँ पे हैंडलूम एग्जीबिशन भी लगा था जस्ट हमारे घर के पास में है। तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और मेरा वीडियो थोड़ा लंबा मतलब लंबा जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, आज हम बता रहे हैं कि आज की स्पेशल चीफ गेस्ट है काजल दीदी हिंदुस्तानी। इनके बारे में मैंने यूट्यूब में भी बहुत कुछ सर्च किया और ये बहुत अच्छा स्पीच देती है और शायद हिंदू राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई हैं ये, और अच्छी है, मतलब समाज सेविका बोल सकते हैं। और तो चलिए आ चुकी हैं और इनका भाषण बहुत लंबा था, मैंने छोटा छोटा करके डाला क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था। तो मैंने लाइव वीडियो में भी डाला इनके। अगर आप सुनना चाहते हैं कि मतलब एक तरह से मैं ये नहीं बोल सकती कि आप अच्छा स्पीच दे रही, ये अवेयरनेस के लिए हमको दे रही हैं कि हमको कैसे जागरूक होना है, अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभानी है। तो गाइस बने रहिए हमारे ब्लॉग में, देखिए हमारा ये पूरा ब्लॉग, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है इस वीडियो में स्पेशल इतना क्या है। क्योंकि देखिए मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ वीडियो ऐसे शूट करती रहती हूँ, अपना घर से ज़्यादा मैं बाहर का ही दिखाती हूँ कि क्या क्या नागपुर में होता रहता है। तो ये है काजल दीदी हिंदुस्तानी, और बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक थी। तो आप हमारे इस वीडियो में देख पाएंगे बाद में, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ उनको जूम कर रही हूँ कि जो ये आए हुए हैं गेस्ट। तो चलिए दिखाते हैं पूरा वीडियो और बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में। सभी मेहमान नागरिकगण सभी अपना स्थान ग्रहण करें ऐसी विनती करता हूँ। श्री छत्रपति शिवराय इनका जन्म सोहरा है। हिंदुस्तानी भी आए हैं, मैं उन्हें भी यहाँ पे मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जुड़ गई हूँ, तो मुझे ये मौका मिला है सबको बुलाने की। तो सबसे पहले मैं रवि रेड्डीवाल, जो भारत माता संगठन के अध्यक्ष है, मैं उनको बुलाना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि वो काजल हिंदुस्तानी दीदी को स्वागत करें। आ तो रहा है अंजलि, ऐसे कर लो, थोड़ा देर कर लो तो आपके तो ऐसे क्लियर आता है मोबाइल में, मेरे मोबाइल में। मैं आशीष लोटे भैया को बुलाना चाहूँगी, जो वाइस प्रेसिडेंट है, और वो स्वागत करेंगे बीसी भरते सर, जो नेशनल प्रेसिडेंट कैग के हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। दाखिल
था अमर महान, यहाँ जन्म लेने के लिए तरसे साक्षात भगवान। इस राष्ट्र पर न्योछावर हो जाने की तमन्ना हर उस देशभक्त में है जिसने इस पावन भूमि पर जन्म लिया है। लेकिन इस राष्ट्र की गरिमा को बचाकर और शत्रुओं को अपने अधीन कर इस राष्ट्र के लिए लड़ जाने की जो क्षमता है वो बस कुछ ही वीरों में होती है। और ऐसी क्षमता की हवा की सरसराहट भी अगर शत्रु को कांप दे और उसे कहा जाए कि कुछ नहीं, हवा है, और वो भयभीत होकर कांपती हुई आवाज़ में कहे कि मुझे लगा शिवा है, तो ये डर, ये भय केवल हिंदू हृदय सम्राट प्रौढ़ प्रताप राजा पुरंदर क्षत्रिय कुलवंतस सिंहासनाधीश्वर योगीराज श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का ही हो सकता है, जिनके लिए कवि भूषण ने क्या खूब कहा है। इंद्रजिम जंब पर बाढ़व जो अंब पर, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है, और बारी माह पर शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम ध्वजराज है, दावा द्रुमदुंड पर चिता मृदुजुंड पर, भूषण विदुंड पर जय सिंह मुखराज है, तेज तम अस पर कान जिमकस पर, जो मलिक छबस पर शेर शिवराज है। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी सहस्र मुखों से भी प्रशंसा करना मुमकिन नहीं, शत्रुओं के लिए जो साक्षात शिव के समान महाकाल है, इस सच्चे देशभक्त का सिर्फ उनका चित्र देखकर ही उनके धमनियों का रक्त प्रवाह तेज हो जाता है। उनके चरित्र की तो बात बहुत दूर है, उनकी तारीफ करना नामुमकिन है। इसलिए बार बार एक छंद दोहराता हूँ, शिव शंकर तो कैलाशपति, ना लंबोधर तो गणपति, नतमस्तक तया चरणी, जाने के लिए स्वराज्य निर्मिती, देव माझा एकच तो राजा शिव छत्रपति, राजा शिव छत्रपति। इस मंच पर अभी मैं एक ऐसे व्यक्तिमत्व को बुलाना चाहूँगा जो इस संगठन की जान है। जैसा कि मैंने बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज जो शत्रुओं के लिए महाकाल के जैसे है, शिव भगवान के जैसे है, वैसे ही आज के हमारे ज़माने में ऐसे कुछ लोग हमें दिखते हैं जो समाज में रहकर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिर वो कार्य हो गौरक्षा का या लव जिहाद जैसे मुद्दों का। हमारे श्री रवि रेड्डीवार सर या इस मामले में हमेशा आगे रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके लिए यहाँ पे जो भी मैं विचार करता हूँ उसकी छोटी सी अभिव्यक्ति यहाँ पर कर रहा हूँ। सूर्य जैसे दमकता है दूर उस आकाश में, किंतु देता है जो जीवन अपने तेज प्रकाश में। उसी सूर्य से क्षमता लेकर जन्म लेते हैं वीर महान, जिनके लिए शब्द भी कम है और ना कर सकते हैं गुणगान, जिनकी एक हुंकार ही काफ़ी है, शत्रुओं को थरथराती है। आधी कौम तो परेशान है, आधी घबराई हुई है। मजहब के नामों पर जो दुष्टता सदा फैलाते हैं, रवि रेड्डीवार नाम सुनकर उनके अंतर डर जाते हैं। युवा चेतना और जागृति की निशान श्री रवि रेड्डीवार जी का स्वागत उनके जितनी ऊर्जा के साथ ही होना चाहिए। सर, मैं आपसे निवेदन करूँगा 2 शब्द यहाँ पे। पार्वती पते हर हर महादेव। हम हिंदुओं को सिर्फ संगठित रहना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का यही विचार थे। हिंदवी स्वराज्य के लिए उन्होंने जातिवाद को मिटाने के लिए पूरे तरीके से अपने आप को कार्य में लगाया था। तो आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जातिवाद भूलकर अपने आप को संगठित रखिए, जाति को छोड़ दीजिए, सिर्फ हिंदू, सनातन हिंदू, बस यही ध्यान रखिए। मैं अपने 2 शब्द यही खत्म करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ उपस्थित जो हमारे प्रमुख आज की आकर्षण मूर्ति है काजल दीदी, उनको मेरा प्यार भरा प्रणाम और आप सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम है और आज के दिन की शुभकामनाएं हैं। और एक बार जोरदार ऐसे गर्जना होनी चाहिए ना। जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं गणेश वंदना को शुरुआत करती हूँ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, वशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हमारे साथ एक आवाज़ और बुलंद आवाज़ में सभी के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए और जोरदार हुंकार होनी चाहिए। तो हमारे साथ बोलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, जीजा माता की जय, अहिल्याबाई होलकर की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, गौ माता की जय। सर्वप्रथम
हम भारत माता संगठन का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तब जाके हिंदू कहलाए हैं। तो ये हमारा इतिहास है। मगर इस पर बॉलीवुड वालों ने फिल्म बनाई नहीं, बनाएंगे बॉलीवुड वाले इस पे फिल्म, क्योंकि उनको हमारी बहन बेटियों के दिमाग खराब करने हैं। 3 प्रश्न अपनी अंतरात्मा से करो। पहला प्रश्न, जो हमारी बेटी घर में पहली रोटी गौ माता को खिलाती है, वही हमारी बेटी उस अब्दुल के घर जाके गौ मांस पकाने और गौ मांस का भक्षण करने को कैसे तैयार हो जाती है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जिस बेटी को हम हमारे घर में सबसे ज्यादा छूट छाट तो हिंदू धर्म ने दे रखी है, हमसे ज्यादा फ्रीडम और लिबरल धर्म कौन सा है? सारी छूट छाट कपड़ों की, वही हमारी बेटी घर में जीन्स पहन रही है, टी-शर्ट पहन रही है, क्रॉप टॉप पहन रही है, स्कर्ट पहन रही है, फ्रॉक पहन रही है, मिनी पहन रही है और शॉर्ट्स चड्डियां पहन के घूम रही है, वही हमारी बेटी उस अब्दुल के घर जाके बुर्खा पहनने को कैसे तैयार हो जाती है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा और अंतिम प्रश्न, घर में हमारी बेटी अपना कुछ भी हिस्सा अपने भाई बहन को नहीं देती है, नोक-झोंक करती है, ये मेरा है, मैं तुझे नहीं दूंगी। मम्मी आपने भैया को 1000 रुपए का जीन्स दिलाया, मुझे 800 का दिलाया। मम्मी आपने दीदी को 2 जीन्स दिलाए, मुझे 1 ही दिलाया। उनको 200 की पेन दिलाई, मुझे 180 की दिलाई। उसके बर्थडे पर तो आपने 500 रुपए दिए थे, मेरे बर्थडे पर आप मुझे कम क्यों दे रहे हो? ये छोटी मोटी नोक-झोंक हर घर में हर भाई बहन की होती है कि कोई भी बहन या भाई अपना हिस्सा अपने भाई बहनों के साथ शेयर नहीं करता है। वही हमारी बेटी हंसते हंसते जो अपने बहन को कुछ नहीं दे रही है अपना हिस्सा, जो अपने भाई को अपना हिस्सा नहीं दे रही है, उससे लड़ रही है, वही हमारी बेटी उस अब्दुल के घर जाके 3-3 सौतनों के साथ रहने को कैसे तैयार हो जाती है? इसमें 4 निकाह जायज है। और मैं जब बच्ची को पूछती हूँ, भाई बहन वो देख वो विवाहित है, उसके एक घर में तेरे को सौतन मिल रही है, तो हमारी बेटी कहती है मुझे चलेगा। तो मेरे भोले भाले हिंदू भाई बहनों, इसमें गलती उन बच्चों की नहीं है, गलती हमारी है। ये ब्लैंक स्लेट है, कोरी पार्टी बोलते हैं ना, वो है। आप इस ब्लैंक स्लेट पर अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की, अपने गौरवशाली इतिहास की छाप नहीं छोड़ेंगे, आप इस ब्लैंक स्लेट पर जय श्री राम नहीं छापेंगे, तो वो जिहादी अल्लाह अकबर छाप देगा। गलती बच्चों की नहीं है। हमने हमारे संस्कार, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास हमने बच्चों को बताया ही नहीं। पिता जो है वो काम में व्यस्त है, माता जो है वो भी घर के काम में व्यस्त है। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो एकता कपूर की सीरियल देखने में व्यस्त है। अब वो एकता कपूर हमारे परिवारों को तोड़ने का काम कर रही है, हमारी बहन बेटियों के दिमाग खराब करने का काम कर रही है। देखो 25 साल तक की लड़कियों को बिगाड़ने का काम ये बॉलीवुड की फिल्में करती है। 25 से 35 साल की हिंदू, क्योंकि हिंदू परिवारों को तोड़ने का, हिंदू धर्म को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। 25 से 35 साल की विवाहित महिलाओं के दिमाग खराब करने का काम ये एकता कपूर जैसी महिलाएं कर रही है अपने टीवी सीरियल के माध्यम से। और OTT प्लेटफॉर्म की तो मैंने आपको बात कही कि इतनी गंद, इतनी अश्लीलता, इतनी गालियां, कोई उस पर सेंसरशिप ही नहीं है। और हमारे बच्चों के हाथ में ये आ गया है फोन, इजीली सारे कंटेंट अवेलेबल है और हमारा बच्चा वो देख रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। तब वो गलत मार्ग पर भ्रमित होता है, क्योंकि हमारा अब एकल परिवार रह गया। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो दादी और नानी की कहानियां होती थी, अब हमें अकेले रहना है, क्योंकि एकता कपूर ने सिखाया है। क्या सिखाया है? कि मैं फेमिनिस्ट हूँ। फेमिनिस्ट हूँ तो ससुर मेरे पैर की जूती, सास ससुर पैर की जूती, पति पैर की जूती, मुझे देवर जेठ नहीं चाहिए, मैं तो अकेली रहूंगी, मैं तो फ्रीडम के साथ रहूंगी। और उसमें भी अगर कोई बहन नौकरी करती है तो उसका दिमाग खराब कर दो, मैं नौकरी कर रही हूँ तो मुझे विवाह करने की जरूरत नहीं है। और अगर बच्चा पैदा करना है तो विवाह करने की जरूरत नहीं है, बिना विवाह के भी हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। क्योंकि एकता कपूर ने किसका बच्चा लाया वो तो भगवान ही जाने, क्योंकि बिना विवाह पैदा करे ही इनके दोनों भाई बहनों ने पता नहीं कहां से कैसे बच्चे निकाले, गॉड नोज। तो ये हमारे बच्चों को भी बिगाड़ना चाहते हो। अगर हमें परिवार व्यवस्था में नहीं रहना है तो हमें और जानवरों में अंतर ही क्या है? अगर बच्चे को अपने बाप का नाम ही नहीं पता तो हमें और जानवर में क्या अंतर है? क्योंकि हम कहते हैं भारतीय परिवार व्यवस्था माना तो बम बारूद गोला असला मिसाइल डालने की जरूरत है ही नहीं। आप उस देश की सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था को खत्म कर दो, देश अपने आप खत्म हो जाएगा। और आजादी पाली आप कोई आजाद नहीं हो, आप इनके आज भी गुलाम हो। वही इनकी प्लानिंग चल रही है कि आज छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो रहे हैं, मल्टीपल अफेयर्स हो रहे हैं। विवाहित महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर वो अब्दुल आफ्ताब के साथ भाग रही है। मैं आपको एक केस कहती हूँ, आज से 1.5 साल पहले, ये मेरे जीवन का एक ऐसा केस है कि जिसमें मुझे बिल्कुल सफलता प्राप्त नहीं हुई। लड़कियां जाती है मुसलमानों में, हम लेके आते हैं, कई बार 1-2 केस ऐसे हो जाते हैं कि जिसमें लड़कियां नहीं आती, हम विफल होते हैं। और वही वो महिला पति कमाने जाता है, वो पीछे से फोन में ये चालू हो जाती है। एकता कपूर को देखा ही है, 4-4 पुरुष आ जाए तो क्या है? आप फेमिनिस्ट है, आप स्त्रीवादी है। क्या ये है स्त्रीवाद का? क्या ये डेफिनेशन है स्त्रीवाद की? ये इस महान मातृभूमि का स्त्रीवाद हो ही नहीं सकता है। हाथ में दारू का ग्लास, एक हाथ में, दूसरे हाथ से सिगरेट फूको, अंग्रेजी में गालियां बको और आधी आधी रात तक पब और पार्टियों से आओ, दारू के नशे में इतने धुत रहो कि आपको अपने कपड़े का भी होश नहीं रहता। क्या ये इस महान मातृभूमि का फेमिनिज्म हो सकता है? नहीं हो सकता। फेमिनिज्म क्या है? असल स्त्रीवाद क्या है? जो रानी अहिल्यामाता होलकर ने कर दिखाया कि भारत की एक वो महिला जैसे 2500 वर्ष पूर्व आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों दिशाओं में एक एक मठ की स्थापना करी, वैसे ही हमारी अहिल्यामाता हाथ में शिव को लेके जब उसने देखा कि ये हिंदू कन्वर्ट हो रहा है, ये इस्लाम की ओर झुक रहा है, ये मजारों पे सर फोड़ने जाता है, तो एक नारी शक्ति हाथ में शिव लेके बाहर निकलती है और पूरे भारत भर में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराती है, मठ बनाती है, धर्मशालाएं बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि ये वेदों में कहा गया है, मैं नहीं बोल रही,
वेद कहता है कि कोई भी महिला को यदि आप शक्ति देते हैं, ऋग्वेद कहता है कि यदि महिला को आप एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति देते हैं तो महिला उसका बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। और ये तो मैं क्या ही बोलूंगी, वेद क्या ही बोलेंगे। सतयुग में आज हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, आज हम #विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, आज हम #गर्ल पावर की बात कर रहे हैं, पर नारी शक्ति तो तब थी ना। तीनों मेन मिनिस्ट्री किसके पास थी? फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? लक्ष्मी माता थी। एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? सरस्वती माता थी। और डिफेंस मिनिस्टर कौन था? दुर्गा माता थी। तीनों तो नारी शक्तियां थी उस समय, जो ये समाज को कहकर गई कि समाज की उचित दिशा और दशा केवल यदि कोई तय कर सकता है तो नारी कर सकती है। और मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि महिलाओं के पास में इतनी शक्ति है कि वो किसी देश की उद्धारक भी बन सकती है, किसी समाज की उद्धारक भी बन सकती है, परिवार की उद्धारक भी बन सकती है, और वो उसकी विनाशक भी बन सकती है। माता निर्माता भवती हम कहते थे, पहले होती थी जीजा माता जैसी माताएं, कोख से छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा होते थे। क्यों अब शिवाजी महाराज पैदा नहीं होते? क्योंकि अब माता रील माता बन गई है। वो जीजा माता बनना नहीं चाहती, अब वो रीलें बना रही है। और कुछ कुछ माताएं तो अपनी बेटियों की गंदी गंदी रीलें बना रही है 10-12 साल की बच्चियों की, और खुद ही उसमें डाल रही है। तो अब कैसे पैदा होगी ऐसे स्त्रीवादी नारी? और स्त्रीवादी नारी की डेफिनेशन ऐसी दे दी है क्योंकि हमारा दिमाग खराब करना है। नायिका देवी हमारे गुजरात की पाटन की रानी थी। असल स्त्रीवादी ये होता है, पर इस पर फिल्म नहीं बनाएंगे, इसको स्त्रीवादी नहीं। काल पर भारी हो मगर वर्जना क्यों करती हो, ढालों से तलवारों से बस एक बार तो लगन लगा लो, मृत्यु नाचती धारों से। अरे रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहाँ तक आएंगे। हमारी बेटी अपनी आत्मरक्षा के लिए ट्रेंड ही नहीं है। गलती माता पिता की। माता पिता को अपनी बच्चियों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि उनको इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि हमारी बच्ची अगर घर पार कर कर बाहर जा रही है तो कोई आफ्ताब उसके 35 टुकड़े करे, उससे पहले हमारी बेटी उसके 35 टुकड़े करके उसको 10 फीट गाड़ कर घर में आनी चाहिए। लेकिन हमने बेटियों को रानी नायिका देवी, रानी चिन्नमा, रानी अब्बका, रानी दुर्गावती, रानी नागकटी की कहानी, उनका नाम ही नाग काटी पड़ गया था। उनका नाम रियल में क्या था? कर्णावती नारी गढ़वाली रानी श्रीनगर की। और 30,000 मुगल सैनिक ये इस्लामिक आक्रमणकारी चढ़ाई करने जाते हैं, रानी सा के सामने सेम शर्तें रखते हैं। रानी सा इतनी होशियार कि वो जो पूरी घाटी थी कश्मीर की, उस घाटी पर रानी सा के मुट्ठी भर सैनिक और वो 30,000 सैनिक। रानी सा उसको बिल्कुल छत्रपति शिवाजी महाराज का जो युद्ध नीति है, उस युद्ध नीति के तहत वो उसी तरह से उसको पूरा घेरती है। और वो मुगल सैनिक उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और मुगल सैनिक भीख मांगते हैं जान की कि रानी सा हमें छोड़ दो, हमारी जान मत लो। तो रानी सा शर्त रखती है कि एक ही शर्त पे मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। तुम्हें लगता था कि ये भारत की भूमि की नारी कमजोर है, क्योंकि इन्होंने तो इनकी किताब में लिखा है कि महिला क्या है? खेती है, जितना मर्जी उतना जो। तो उनको तो पता ही नहीं कि ये मातृभूमि की नारियां, एक एक नारी में एक एक दुर्गा स्वरूपा विराजमान है। और रानी सा उसके सामने शर्त रखती है कि तुम एक ही शर्त पे जिंदा जा सकते हो, तुम अपनी नाक काटो कि इस भारत की योद्धा आर्य वीरा के सामने तुमने समर्पण किया है, और अपनी नाक काटो तो मैं तुमको जाने दूंगी यहाँ से। फिर उनको जिंदा रानी सा उनको जिंदा जाने देती है। तब से रानी का नाम रानी कर्णावती से क्या पड़ा? रानी नाक काटी, जिसने मुगलों की बेटियां क्या हो रही है कटकर, हमारी बेटियां आ रही है सोशल मीडिया। हमारी माता ने 16,000 महिलाओं के साथ जौहर कुंड में कूद के अपने शरीर का त्याग किया कि कोई खिलजी उसकी गंदी नजर तो छोड़ो, उसके शरीर को, उसके मृत शरीर को भी ना छू पाए, उसकी अस्थियां भी ना छू पाए। रानी सा त्याग करती है। वहीं हंसते हंसते हमारी बेटियां बुर्खा क्यों पहन लेती? वही तो भूमि है, वही तो संस्कृति है, वही तो संस्कार है। कमजोर कौन पड़ा? कमजोर समाज पड़ा। और उसमें भी जब नारी समाज कमजोर पड़ता है, क्योंकि बागडोर नारियों के हाथ में, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं की है। महिलाओं को ही रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। हम जैसे समाज का निर्माण करेंगे वैसा ही समाज का निर्माण होगा। हमारे ये देवताओं की भूमि नहीं है, ये देवियों की भूमि है। या नाम देवताओं से पहले देवियों का लिया जाता है। तो हाँ, हमारी बेटी भी अजीब दशा। ये महिषासुर इतने जन्म ले लेता है और हमारी बेटियां खुद का सेल्फ डिफेंस नहीं कर पा रही। ऊपर एक बार धर्म सभा चली, माता दुर्गा ने महिषासुर का जब वध किया, उसके बाद में ज्ञान सभा बैठी तो माता ने ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देवता बैठे थे, उनको प्रश्न करा महादेव को कि आप तीनों तो त्रिकाल ज्ञानी, त्रिकालदर्शी, आप तीनों तो रचयिता, निर्माता और संचालक करता, आप तीनों के पास इतनी शक्ति है कि महिषासुर को तो चुटकी बजा के खत्म कर लो, आपने ये काम मुझे क्यों दिया? तो महादेव बहुत बड़ी बात कहते हैं कि वो तो त्रिकाल
सप्तर्षि ना, उनको तो सारे कालखंड का पता है। उन्हें पता था सतयुग में महिषासुर आएगा, उन्हें पता था कि त्रेता युग में रावण आएगा, उन्हें पता था कि द्वापर युग में दुर्योधन दुशासन आएंगे, और उन्हें पता था कि कलयुग में ये अब्दुल आफताब और खिलजी और बाबर और औरंगजेब की औलादें आएगी। तो महादेव ने उत्तर दिया माँ को कि जब जब इस पुरुष समाज में ऐसे कोई महिषासुर खड़े होंगे जिन्हें लगता होगा कि महिला कमजोर है और महिलाओं का बलात्कार करेंगे, महिलाओं पर प्रताड़ित करेंगे महिलाओं को, तब महिला समाज में से ही नारी शक्ति खड़ी होगी और ऐसे महिषासुरों का नाश करेगी। इसलिए ये काम तुम्हें सौंपा था। मगर हम अपने अंदर की दुर्गा को भूल चुके। हमारी बेटियों के बलात्कार हो रहे, बाप लाचारी से जा रहा है, पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा है, पुलिस केस ही नहीं लिख रही है। जब तक हिंदू संगठन इन्वॉल्व नहीं होता केस लिखा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि जब महिला समाज कमजोर होता है तब ऐसे बढ़ता है। आपको अभी ये केस बताती हूँ 1990 का राजस्थान का है। हे हिंदू, तुझे लगता है कि ये मियाँ तेरा भाई है, वो मियाँ तुझे अपना भाई मानता ही नहीं है, वो कसाई है और कसाई काटता है। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू युद्ध नहीं चाहता, वो दुर्योधन हर हाल में युद्ध करेगा। हे हिंदू, तू युद्ध नहीं चाहता, वो मियाँ तुझे हर रोज काट रहा है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन तुझे शांति चाहिए, दुर्योधन को शांति चाहिए ही नहीं। हे हिंदू, तुझे शांति चाहिए, उसको हर हाल में गजवाए हिंद करना है। हे अर्जुन, तूने अपना सारा राजपाट इंद्रप्रस्थ दे दिया, बदले में 5 गांव मांगे। उस दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितना भी जमीन का टुकड़ा नहीं दूंगा। हे हिंदू, तुमने 1947 में इनको पाकिस्तान दे दिया, तुमने इनको मुस्लिम लीग बनाकर दे दी, तुमने इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दे दिया, तुमने इनको वक्फ बोर्ड बना के दे दिया, तुमने इनको माइनॉरिटी बेनिफिट बना के दे दिया, तुमने इनको पूरा का पूरा कश्मीर दे दिया। भारत के 13 राज्यों में और 200 से अधिक जिलों में आप लोग अल्पसंख्यक हो चुके हो। आपके नाम पर सारी सरकारी योजनाओं के लाभ ये ले रहे, आपने इनको अपना सब कुछ दे दिया। बोलो ये आपके भाई हुए क्या? तो जिसकी फितरत भीख मांगकर बस दंगे फैलाना हो, जिसका मकसद भारत को इस्लामिक देश बनाना हो, और धोखेबाज जिहादियों से क्यों व्यवहार हमारा हो, गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसा भाईचारा हो ही नहीं सकता। गौ रक्षक और गौ भक्षक ये 2 समाज एक हो ही नहीं सकते। राम की बात करते हैं, राम मंदिर बनाते हैं, राम का नाम जपते हैं, राम के चरित्र को भी तो अपनाओ। राम ने भी तो जो सिखाया है वो सीखो। वो कह रहे हैं अधर्म को तुम सहन नहीं कर सकते। अगर अधर्म को तुम सहन करते हो तो तुम भी अधर्मी हो। कृष्ण भगवान ने कह दिया तुम अधर्म को सहन नहीं कर सकते। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण क्यों मारे गए? तीनों ने अधर्म होते हुए देखा था। आपकी आंखों के साथ डर नहीं लगता? मैंने कहा काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन करो, साधना करो। साधना से ही शक्ति मिलेगी, अंदर में आपकी ऊर्जा जागृत होगी। और ये जो मन दूषित हो रहा है, जो ये तन दूषित हो रहा है, जो विचार दूषित हो रहा है, क्योंकि हम खा दूषित रहे हैं, तो उसको शुद्ध करने का काम भी मेडिटेशन के माध्यम से होता है। महादेव क्यों? महादेव ने बिना बोले आपको रास्ता बता दिया। जब भगवान को आप देखोगे वो सदैव ध्यान मुद्रा में होते हैं। मेडिटेशन में इतनी शक्ति है मेरी बहनों। आप पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको बच्चा भी पैदा करना है, पेट में 9 महीना रखना है, लेबर पेन भी सहन करना है, आपको सास ससुर की सेवा भी करनी है, पति के लिए खाना भी बनाना है, बच्चे भी बड़े करने हैं, घर का काम भी करना है और दुनियादारी भी देखनी है। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसे होगा? मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से ही शक्ति मिलेगी। और ये मैं नहीं कहती हूँ, ऋग्वेद कहता है शक्ति तो इतिहास बदल देती है। बोलो सियावर रामचंद्र की। समझ चुके हो? बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और वो बंगाल वाली दीदी कभी मिले ना तो उनसे कहना दीदी, दीदी ऐसे होती है, आप जो हो वैसे नहीं होती। दीदी पहले आपका हम फिर से स्वागत करना चाहेंगे। एक छोटी सी भेंट भारत माता संगठन की ओर से मैं श्रीमती भानु बहन को यहाँ बुलाना चाहूँगा, भानी बहन पटेल जी को, और श्रीमती अश्विनी सावडेकर जी को इनके हस्ते। और मैं चाहता हूँ दीदी दीदी मैं चाहता हूँ आप एक बार ये इसे अनपैक कीजिए और हम चाहते कि आप दिखाइए सबको ये क्या है। तो गाइस ये थी काजल दीदी हिंदुस्तान, इनके थ्रू ये फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और गाइस मेरी वॉइस में नहीं जाइएगा, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया बहुत सारे मेरे वीडियो एडिटिंग के लिए पड़े हैं, पर क्या तबीयत ना ठीक होने के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। तो गाइस इतना ही था मेरा ये वीडियो। फिर वही बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी पब्लिक की वजह से, तो निकलना मुश्किल हो जाता और ट्रैफिक हो जाता, तो इसलिए हम लोग सोचे चलो टाइमली निकल लेते हैं जब तक यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है, क्योंकि इतना भीड़ थी ना, ट्रैफिक भी उतना ही होने वाला था। तो बताइएगा गाइस कैसा है ये वीडियो। फिर मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय शिवाजी, जय भारत माता की जय।